जन स्वराज को मजबूत मानता है। आप देखते रहिए बाबू 2025 हल्के में नहीं लेना है। हम बता रहे नेवर टेक योर एनिमी लाइक राहुल गांधी बिहार है। बात सिर्फ युवाओं की नहीं है। हर युवा एक घर से आता है। वो युवा की कंधे पे जिम्मेदारी महसूस करता है कि घर परिवार वाले हमसे कुछ उम्मीद करते हैं। तो हम बात युवाओं की ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इसमें घर का हर एक बंदा, हर एक बंदी, मतलब हर एक आदमी उसमें इन्वॉल्व है। तो इस बात को ऐसे समझिए कि ये जो यात्रा है ये युवाओं द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, उनके सब कर रहे यात्रा, अच्छी बात है। सबके अपने पे यात्रा का ढंग अलग है, तरीका अलग है। हम लोग जो मोटरसाइकिल से 20,000 किलोमीटर, मतलब क्या है कि देखिए ऐसा नहीं कि आपने हम 2 जगह गए फोटो वीडियो खिंचवा लिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप मत खींचिए फोटो वीडियो, हम नहीं चाहिए, कोई मीडिया कवरेज नहीं चाहिए। हमें चाहिए ज़मीन पे जुड़ना है। लंबे दौर पे देखिए तो लोगों को फ्री दे दे के आप क्या अपंग बनाना चाहते हैं कि वो कमाने की क्षमता खत्म हो जाए, उनकी वो क्षमता जो खुद अपने दम पे कर सके। और क्यों आपका 5 किलो चावल खाएं भाई, वो जब बासमती खरीद पाएंगे तो आप नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में यात्रा का दौर शुरू हो चुका है। जन स्वराज नई पार्टी बनी है और बीपीएससी मुद्दे को लेकर बिहार में लगातार बवाल मचा हुआ है। इसी बीच जन स्वराज पार्टी की तरफ से आज बाइक यात्रा निकाला जा रहा है। लगातार बिहार में यात्रा का दौर शुरू हुआ है और जन स्वराज पार्टी की युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आनंद मिश्रा हमारे साथ। इनसे जानेंगे आखिर जब लोग पूरे बिहार में यात्रा कर रहे हैं तो आज जन स्वराज पार्टी की ओर से आनंद मिश्रा के तरफ से आज बाइक यात्रा निकाला जा रहा है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, हमारी ओर से जो इसके पीछे कारण ये है कि जो युवाओं के यहाँ संघर्ष की जो कहानी है, जो कहीं ना कहीं आपको पिटती हुई, घुटती हुई नज़र आएगी पटना में। तो ये उनके माँ बाप जो ज़मीन से बच्चों को भेज रहे हैं, अपना रोज़ी रोटी काट के, पेट काट के, और यहाँ बच्चे आके पिट रहे हैं। जो एक सरकार है जो संवेदनहीन बनी हुई है, जो समाज है जो किन्हीं मुद्दों पे वोट दे रहा है, किन्हीं मुद्दों पे नेता चुन ले रहा है, जो कि अंत में देख रहे हैं कि उन्हीं के विपरीत जाके काम कर रहा है। जो महिलाओं ने 9 बार नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया, क्या उनको पता था कि जिनको मुख्यमंत्री बना के भेज रहे हैं वही हम उनके बेटे को जब भेजेंगे पटना पढ़ने तो उनको पिटवाएंगे रास्ते में? ये दुर्भाग्य है। तो इसी पे एक संवाद स्थापित करना है, इस पे बातचीत करना है कि क्या जो राजनीतिक फैसले लिए जा रहे हैं ज़मीन पे, किन मुद्दों पे लिए जा रहे हैं। तो 2 साल से प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे हैं, तो फिर क्यों जरूरत पड़ी विधानसभा चुनाव से पहले बाइक यात्रा? क्योंकि बिहार में युवा का ये ज़्यादातर युवा रहते हैं, और युवाओं के लिए आप बाइक यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? नहीं, ये कंटिन्यूअस एफर्ट है। क्यों अभी पड़ी ऐसी बात नहीं है, इससे भी नहीं होगा, और भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये एक कड़ी का पार्ट है ना, और ये निकालना पड़ेगा। बात सिर्फ युवाओं की नहीं है। हर युवा एक घर से आता है। वो युवा की कंधे पे जिम्मेदारी महसूस करता है कि घर परिवार वाले हमसे कुछ उम्मीद करते हैं। तो हम बात युवाओं की ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इसमें घर का हर एक बंदा, हर एक बंदी, मतलब हर एक आदमी उसमें इन्वॉल्व है। तो इस बात को ऐसे समझिए कि ये जो यात्रा है ये युवाओं द्वारा किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि युवा ज़्यादा फुर्ती में रहेंगे, ज़्यादा जोशीले रहेंगे, दमखम रखेंगे। 20,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाना है। तो अब जो बाकी नेता आपके हैं तो उनमें तो उस लेवल का, वो भी तो यात्रा कर रहे हैं ना, नेता प्रतिपक्ष भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। तो ठीक है, उनके सब कर रहे यात्रा, अच्छी बात है। सबके अपने पे यात्रा का ढंग अलग है, तरीका अलग है। हम लोग जो मोटरसाइकिल से 20,000 किलोमीटर, मतलब क्या है कि देखिए ऐसा नहीं कि आपने हम 2 जगह गए फोटो वीडियो खिंचवा लिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप मत खींचिए फोटो वीडियो, हम नहीं चाहिए, कोई मीडिया कवरेज नहीं चाहिए। हमें चाहिए ज़मीन पे जुड़ना है। हम चुपचाप बच्चों से, लोगों से, परिवार से जुड़ना चाहते हैं। कैसे जुड़ेंगे भाई? जब जाहिर है, जब जाएंगे आपके गांव भी जाएंगे। हो सकता है आप यहाँ पटना मेहनत करें, आपके हम गांव पहुँचेंगे, आपकी माता जी होंगे, आपके पिताजी होंगे, आपके घर वाले होंगे, उनसे बैठेंगे, बात करें, कहेंगे अभिजीत भाई से मिले हैं हम लोग वहाँ पे। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जब सत्ता पक्ष एक तरफ लगातार लोगों के लिए कई तरह की योजना निकाल रही है, विपक्ष के लोग कह रहे 2500 देंगे, बिजली फ्री करेंगे, तो कैसे आप जुड़ेंगे लोगों से? देखिए, ठीक है, जब ज़रूरत है, लोग तकलीफ में है, तो उनको अगर कुछ दिया जाता है सो कॉल्ड फ्री या सपोर्ट की तरफ है तो इसका स्वागत है। हाँ, पहली बात। लेकिन लंबे दौर पे देखिए तो लोगों को फ्री दे दे के आप क्या अपंग बनाना चाहते हैं कि वो कमाने की क्षमता खत्म हो जाए, उनकी वो क्षमता जो खुद अपने दम पे कर सके। और क्यों आपका 5 किलो चावल खाएं भाई, वो जब बासमती खरीद पाएंगे तो आप उनको ज़बरदस्ती अपना वो चावल क्यों खिला रहे हैं? उनकी क्षमता बेहतर की हो सकती है। तो आप उनकी क्षमता को जो कम कर रहे हैं, ऐसा करके इसके विरोध में
हम लोगों का जो प्रयत्न है वो ये है कि लोगों के जो एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण किया जाए, कि लोगों में इतना दम हो जाए कि आपके 5 किलो उनका चावल नहीं चाहिए, आपका फ्री का बिजली नहीं चाहिए, वो अपनी बिजली, अपना सोलर सिस्टम खुद लगवा लेंगे, वो आपके फ्री के बिजली से कहीं ज़्यादा का आपको इनकम टैक्स भर देंगे, है ना। तो वैसा सशक्तिकरण की तरफ हमारा ध्यान है। लेकिन हाँ, जब शुरुआत में ज़रूरत है सपोर्ट की तो ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग होंगे, हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। विजन क्या है जनसुराज का? आनंद मिश्रा का विजन क्या है? देखिए, इसका विजन बहुत शॉर्ट में आपको एकदम समझाता हूँ। विजन तो डिटेल्स में बात करने की बात है, शॉर्ट में समझाता हूँ कि बच्चों की पढ़ाई, युवाओं की कमाई, बुजुर्गों की दवाई, है ना, और जितने महिलाएं हैं, किसान हैं, पीड़ित हैं, इन सब की सुनवाई। ये मोटा मोटा आप समझिए ये विजन है, जहाँ पे आप एक ऐसे राज्य में रहेंगे। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि दवाई सुनवाई कार्रवाई की बात करेंगे। हाँ, वो हमारी चुरा लिया लगता है हमारी बात को। तो ठीक है, बोलिए, अपनी बात अपने तरीके से रखा करें, हमारी बात ना तो बोला अपनी बात तरीके से हम अपनी कहने का मतलब ये सब तो हम बोलते हैं यार, हमारी भाषा को वो क्यों चुरा रहे हो, अपनी भाषा में बात करिए। हाँ, तो एनीवेज, तो अगर वो कहते हैं करने का, तो 15 साल थे ना वो लोग, तब क्यों नहीं कर दिए? मौका तो मिला था। कह रहे तो कि 17 महीने में बहुत सारे रोजगार दिए। हाँ, इस सब पे इंक्वायरी होगा, देखते रहिए आप। जो 17 महीने में आप रोजगार की बात करें, वो रोजगार किसको दिए? जिसको आप रोजगार कह रहे हैं वो सच में नया रोजगार था या नहीं, वो सच में लंबे दौर का रोजगार था कि नहीं, वो रोजगार जो है वो स्थायी है कि नहीं। इन सब मुद्दों पे जब बात आएगी तो ये पर्दाफाश हो जाएगा। ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल गिमिक्स हैं कि जिस पे आप जो काम करना चाहते हैं, जो काम करेंगे, तो देखिए ज़मीन पे लोग ना महसूस करने वाली चीज़ है। अगर आपके संग भला होगा, आपको पता चलेगा कुछ भला हो रहा है। ये कैसा कि हवा में कह रहे हैं सब अच्छा पता चला 2 साल से जब यात्रा कर रहे हैं प्रसाद के, तो भला हुआ। चार विधानसभा पे उपचुनाव हुए, हाँ, चुनाव भी लड़े, क्या आउटपुट क्या मिला जनसुराज जब 2 साल से पदयात्रा कर रहे हैं आप लोग? हाँ, तो देखिए, पहले अभिजीत भाई हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, तो ये आउटपुट है कि आपको लगता है कि इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए, तो आप बात ही नहीं करते, बोलते ये लोग ऐसे ही चला छोड़ो। तो दोस्त, लेकिन लोग तो पूछ रहे हैं कि जब बीपीएससी का सवाल है, बीपीएससी का विवाद हुआ, तब जनसुराज जो एक्टिव होती है पॉलिटिकली, मतलब राजनीतिकरण कर रहे हैं, प्रशांत आरोप लगे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं। तो बाकियों के पास मौका था ना इसका सुलझा देने का, आपने क्यों मौका दिया प्रशांत किशोर को या जनसुराज को? आप सल्टा दिए होते पहले ही दिन में, प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए होते, आपसे तो हो ना पाया। दूसरा जो करने गया तो अपना मुंह बचाने के लिए कि यार ये तो गलती हो गया, हम तो कुछ किए नहीं यार, ये बंदा सपोर्ट में आ गया, तो अब उसका क्या करो, कैरेक्टर असैसिनेशन करो, उसको खराब बोलो, दूषित करो। यही राजनीति तो नकारात्मक चल रही है। बीपीएससी को पॉलिटिकली आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम बार बार कह रहे थे, आप मेरी अगर पुराने इंटरव्यूज भी उठा के सुनिए, बार बार कह रहे हैं, प्रशांत जी का भी ये मानना है कि हम बच्चों की ताकत की जो अनशन है वो सरकार पे प्रेशर कम डालने के लिए है। बच्चों के जो आंदोलन में उनको अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए, गंभीरता और ताकत बनाए रखने के लिए जो एक हो सकता है आध्यात्मिक ताकत की जरूरत पड़े, जो मानसिक ताकत की, वो ताकत बन के वो अनशन उस ताकत के कारण में था। दूसरा जो बात है आप कह राजनीतिकरण का, हम बार बार कह रहे हैं कि जो जिससे बन पाता है आप आइए और इन बच्चों का हल कर दीजिए, सारा क्रेडिट आप लेके जाइए। हम कहीं चू भी नहीं करेंगे कि हमने करवाया है या किसने करवाया, आप करवा दीजिए, इन बच्चों का बस प्रॉब्लम सॉल्व करवा दीजिए, हम यही चाहते हैं। युवाओं का साथ ले रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, चुनाव आने वाला है। प्रशांत किशोर कहे कि 243 लोकसभा सीटों में 40 सीट महिलाओं के लिए, युवाओं की क्या भागीदारी होगा? नहीं, पूरा युवाओं का भागीदारी। देखिए क्या होता है ना कि अपने युवाओं का एक सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे लगता है, लोग युवा आ रहे हैं, आपसे देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या बातचीत? युवाओं का टारगेट होना चाहिए। मेरिट खोज रहे हैं ना हम लोग, मेरिट पे बिहार बनेगा, तो युवाओं का हमारे टारगेट। मैं सब सारे युवाओं, अपने भाइयों को, बहनों को मैं आवेदन करता हूँ, आपको मतलब ना अलख जगाता हूँ आपके, कि अपनी काबिलियत को, मेरिट को प्रूव करिए, सारी सीट्स ही आपकी। कैसे प्रूव करेंगे युवा प्रूव करेंगे जब पॉलिटिकल प्रूफ कैसे किया जाता है, लोगों से जुड़ के, लोगों में एक सपोर्ट बेस बना के, लोगों के मुद्दों को समझ के, लोगों के मुद्दों का हल दे के, ऐसे प्रूफ किया जाता है। इससे लेके जब आप खड़े हो जाएंगे, जब समाज आपको अपना नेता मान लेगा, आपको लीडर मान लेगा, वही प्रूव करना है आपको, ताकि आप पॉलिटिकली उस जगह को, उस क्षमता को पहचाने, पकड़े, विधानसभा पहुंचे और जिन मुद्दों को लेकर आपने लोगों को जोड़ा है, उन मुद्दों पर आप कार्यवाही करके उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दिलाए। प्रशांत किशोर लगातार किसान की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, युवा की बात करते हैं, कैसे पलायन कैसे दूर होगा? देखिए, अब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, आपका बड़ा गंभीर डिस्कशन है, इसको मोटरसाइकिल राइड के चलते जब बीच में कर लेने से नहीं होगा। गंभीरता का विषय कैसे दूर होगा, इसके मल्टीपल, गंभीर तो किसी को होना होगा ना। नहीं, अरे हम है ना गंभीर, आप बात नहीं समझ रहे हैं, है ना। शब्दों को मत पकड़िए, तथ्य को पकड़िए। जो पलायन कैसे रुकेगा? पलायन सबसे पहले रुकेगा, पलायन हो क्यों रहा है आपको ये समझना पड़ेगा। पलायन इसलिए हो रहा है कि अवसर नहीं है यहाँ पे। पलायन किसका नहीं हो रहा है? अब बच्चा जब पैदा होता है ना, वहीं से शुरुआत हो गई। अगर तबीयत खराब हो गई,
है ना, बच्चे की, तो यहाँ अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं मिलेगा आपको, उसको लेके आपको एक छोटा पलायन है, टेम्प्रोरी पलायन है, बाहर जाना पड़ता है। बच्चे को पढ़ाना है, अगर एक माँ पिताजी थोड़े ठीक हैं, उनको बच्चों को अच्छा पढ़ाई करवाना है, उसके लिए पढ़ने के लिए उनको बाहर भेज दे रहे हैं दूसरे राज्यों में, वो भी एक पलायन है। जो पिता है, मान लीजिए उसके मेरिट है, जो या युवा जब बड़ा हो जाता है, पढ़ लिख लेता है, तो उसको काम करना है, काम करने को वहाँ है अवसर ही नहीं है आपको, तो क्या होगा, फिर पलायन होता है। उसके बाद फिर वही वृद्ध अवस्था में जब आता है, फिर कई बार मैं जानता हूँ ऐसे फैमिलीज़ को कि लोग जाके बनारस में और बाहर जाके सेट हो गए हैं। क्यों? कि भैया पिताजी माताजी की तबीयत खराब रहती है, हॉस्पिटल पास में चाहिए, अच्छा अस्पताल नहीं, इसलिए हम लेके यहाँ पे रहे, वो भी एक पलायन है। तो इन सारे जो मैंने आपको बताया पलायन के कारण, इन कारणों पर जब निवारण होगा तो वो पलायन को हिट करना होगा। कैसे? फिर से वही, आपका हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर करना पड़ेगा ताकि जो हेल्थ रिलेटेड पलायन है वो रुके। एजुकेशन फैसिलिटीज़ आपको बेहतर करने पड़ेंगे, जो एजुकेशन से रिलेटेड पलायन है वो रुके। आपको रोजगार का अवसर, काम का अवसर क्रिएट करके देना पड़ेगा। वो जब अवसर क्रिएट करके देंगे तब जो युवाओं का पलायन है, जो बाहर जा रहे हैं 10-10, 15-15 हज़ार रुपये कमाने के लिए, वो पलायन रुकेगा। अब आप आइए उसके बाद क्या बताइए, एजुकेशन में आप क्या करेंगे, है ना। तो ऐसे करके हर मुद्दे पे हम बात करेंगे, 1.5 घंटे बात करना पड़ेगा। इत्मीनान से एक दिन आप हमसे मिलिए, 1 to 1 करेंगे, सारे मुद्दों पे हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। अभी निकलना है। जीतन राम मांझी कहे हैं कि वो पैसे वाले हैं, पैसे का घमंड है। प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं? नहीं, अब ये देखिए, जिसकी रही भावना, जैसी हरी मूरत देखी तीन तैसे। चिराग पासवान समर्थन कर रहे हैं, तो देखिए हम बता अपनी बात रखने के, देखिए हर आदमी जब अपना मुंह खोलता है ना, वो अपना परिचय देता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कौन सा आदमी क्या बोलता है वो अपना परिचय देता है। आरोप ये भी लग रहा है कि प्रशांत किशोर बी टीम की तरह काम कर रहे हैं बीजेपी के। देखिए एक बात, इस बात को समझिए, है ना। पहली बात कि प्रशांत किशोर जनसुराज बिहार का ए टीम है, बी टीम कौन बोल रहा है पहले ये समझिए, है ना। वो नैरेटिव कौन स्टार्ट कर रहा है? हाँ, चल रहे हैं, तो ये कौन कर रहा है? ये वो लोग कर रहे हैं बी टीम की बात, जिनको पता है कि सबसे पहले उन्हीं का किला ध्वस्त होगा। तो भाई ये तो होगा ही। टीम देखिए जो सबसे मजबूत है, हो सकता है भाजपा मजबूत है तो बनी रहेगी भाजपा, और उसके विरोध में या उसके जो प्रतिपक्ष में जो खड़ा रहेगा वो जनसुराज होगा। और जितने ये सब छोटे मोटे ये जो लोग, मतलब ये गलत, सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, छोटा मोटा बड़े लोग ही हैं, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप अपने ताकत को लेके श्योर नहीं है, आप कमज़ोर महसूस कर रहे हैं और आप बी टीम की संज्ञा देते हैं, तो आप देते रहिए, लेकिन याद रखिए आपका किला ध्वस्त तो ये जनसुराज ही करेगा। और लड़ाई 2 मजबूत लोगों में होगी। अगर आपको लगता है कि आप सीन से बाहर हो रहे हैं, मजबूत किसे मानते हैं प्रशांत किशोर? जनसुराज को मजबूत मानते हैं। आप देखते रहिए बाबू, 2025 हल्के में नहीं लेना है। हम बता रहे, नेवर टेक योर एनिमी लाइक। राहुल गांधी बिहार रहते, जातिगत जनगणना जो हुए उस पर सवाल खड़े कर दे। तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना का क्रेडिट लेते हैं। देखिए कर दिए तो भाई, राहुल गांधी जी तो थे ना सरकार के साथ ही में थे ना। कांग्रेस जो थी वो तो इसी जंगलराज के सरकार के साथ ही बन के सरकार को चलवा रही थी। उसके बाद जब अब सारा गठबंधन करते हैं तो वो सरकार की पार्ट क्यों नहीं करवा दी जब वो थे, तो है ना। तो ये सब चीज़ें बोलिए, ये सब चीज़ों पर पॉलिटिक्स नहीं करना है। वो बात को पहले समझे, वो अपने हिस्टोरिकली देखे डेटा, और हिस्टोरिकली उनका क्या रोल रखा उसको समझा जाए, उसके बाद प्रेजेंट पे बात करने से ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक, हमारे साथ बातचीत करने के जनसुराज के युवा प्रकोष्ठ के युवा प्रदेश अध्यक्ष आनंद मिश्रा थे। साफ तौर पर कह रहे हैं कि युवाओं की भागीदारी होगी, और जिस तरीके से बिहार में पलायन, शिक्षा और रोजगार को लेकर लगातार सरकार जो है युवाओं को गुमराह करे, उस पर भी जनसुराज काम करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अब देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।